चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, जो क्लास 10th का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करना है आपको सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। इसको चलिए हम लोग अब बनाते हैं। क्वेश्चन जो आपका है इसको अगर हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं तो साइन ए बराबर जो दिया हुआ है मान आपको 3/4 है। ठीक है, कितना है? 3/4 है। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि 3/4 जो है ये क्या है। ठीक है, यानी ये किसका मान है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का क्या होता है, लम बटा कर्ण होता है। ये आपके फॉर्मूले होते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए ये जो लम के सामने क्या है, लम के सामने जो आपका है क्या है, लम के सामने आपका है 3 है। ठीक है, और कर्ण के सामने क्या है, कर्ण के सामने आपका क्या है 4 है। ठीक है, तो लम आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका 4। हम लोग अब एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण में कर्ण सबसे बड़ा होता है, लम आधार जो होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बी सी, बी पर आपका 90 का कोण बनेगा। लम और आपका यहाँ पे कर्ण का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए है तो ए पर एंगल बनेगा, ए पर एंगल, जहाँ एंगल बनता है उसके सामने वाला आपका लम होता है और कर्ण सबसे बड़ा होता है जो ये वाला एक पतंग का जो रस्सी होता है यानी कि धागा होता है, उसी की तरह आपका ये कर्ण होता है, सिरी की तरह होते हैं, कर्व की तरह। ठीक है, ये जो आपका है ये आपका आधार हो जाएगा, यानी कि सामने वाला लम, और जो आपका ये जो है आपको सामने वाले जो छोड़कर, यानी कि सामने वाला जो है आपके एंगल के सामने वाला लम होगा और कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो लम आपका 3 हो गया और कर्ण आपका 4 हो गया। ठीक है, तो निकालना क्या है, आधार। आधार तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधार बराबर, ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होते हैं, लम का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण के जगह पर जो मान है उसको पुट कर लेंगे तो 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होते हैं और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। जो घट के आएगा वो आपका किसके मान होगा, आधार का मान होगा। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको रूट में रहने देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे क्या, √7 लिख देंगे, जो कि आपका आधार का मान होगा। अब जो आपको सिद्ध करके लाना है यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो उसको हम लोग सिद्ध करना है तो उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है। ठीक है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से बन सकता है 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख सकते हैं, जो कि ये एक फार्मूला है। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए जो होता है उसके बदले 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद जो होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ये आपका माइनस में था तो प्लस में इधर आ गया, इसीलिए 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर हमने सेक स्क्वायर ए लिख दिया और इसके बदले में कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए के बदले में 1 लिख दिया। सिंपल सा है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए बराबर बट्टे में 1 आप लिख सकते हैं या न भी, और 1 खत्म हो गया यानी कि बट्टे से हटा दिए तो सेक स्क्वायर हो गया। अब सेक स्क्वायर ऐसे भी है बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो मान आया है यहाँ पे जो आपको एंगल में दिख रहा है समकोण त्रिभुज में, उसको यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर कुछ पहले लिखते हैं। ठीक है, कॉस, ये कॉस थीटा जो होता है ये सेक के अपोजिट होता है, यानी कि सेक और कॉस, यानी कि सेक के बदले आपको कॉस या कॉस के बदले से, तो ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है, रिलेटेड है। तो हम लोग कॉस के बदले में अगर हम लोग फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, तो आधार बटा कर्ण लिखेंगे। तो यही आपका कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो आपका ये सेक का फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो सेक की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, कर्ण, और बट्टे में क्या लिखेंगे, आधार। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर है तो बराबर,
यहाँ भी आपका सेम हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग मान पुट करते हैं। कर्ण की जगह पर आपका क्या है 4 है, आधार की जगह पर √7 है, स्क्वायर यहाँ भी आपका 4 और √7 का स्क्वायर होगा, सिंपल सा है। ठीक है, इधर हम लोग अब लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर आपका 49, 49 का ऐसे भी 7 हो जाएगा तो 16/7 है क्या, इधर आपका 16/7। देखिए दोनों तरफ जब बराबर आ गया तो जो सिद्ध करना था, जो प्रूव करना था वो आपका आ गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।